भागलपुर में ईद के मौके पर रिमझिम बारिश के बीच आस्था, भाईचारे और एकता की बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई। नाथनगर स्थित कर्णगढ़ ईदगाह मैदान में हजारों की संख्या में लोगों ने एक साथ नमाज अदा की। सुबह करीब 8 बजे हल्की बूंदाबांदी के बावजूद मुस्लिम भाइयों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। दूर दराज से पहुंचे लोगों ने बारिश की फुहारों के बीच नमाज अदा की और मुल्क में अमन, शांति व खुशहाली की दुआ मांगी। ईदगाह मैदान में उमड़ी भीड़ ने यह साबित कर दिया कि मौसम चाहे जैसा भी हो, इबादत का जज्बा कभी कम नहीं होता। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान हर तरफ खुशियों का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही नमाजियों की भारी भीड़ जुटी और तय समय पर इमाम ने नमाज पढ़ाई। नमाज के दौरान रोजेदारों ने मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांगी। इस दौरान पूरा माहौल रूहानी रंग में रंगा नजर आया। नमाज के बाद खुतबा में आपसी प्रेम और सौहार्द का पैगाम दिया गया। शहरी क्षेत्र में बारिश के बावजूद बेहतर इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की टीम अलग अलग जगहों पर मुस्तैद रही और पूरे जिले में नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। हालांकि सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी होती रही, लेकिन नमाजियों का उत्साह कम नहीं हुआ। बच्चे, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में ईद की नमाज अदा करने ईदगाह और मस्जिद पहुंचे। नमाज खत्म होते ही लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। हर जगह बधाइयों की गूंज सुनाई देती रही। बच्चों में खासा उत्साह देखा गया, बेखुशी से झूमते नजर आए। बुजुर्गों ने युवाओं को दुआएं दी और आपसी भाईचारे को मजबूत किया। भागलपुर जिले में ईद का असली संदेश प्रेम और सौहार्द के रूप में भी नजर आया। मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। तातारपुर सहित कई क्षेत्रों में लोग बड़ी संख्या में नमाज अदा करने पहुंचे थे। मस्जिदों और खानकाहों में काफी भीड़ देखी गई। खानकाए शहबाजिया में सज्जादा नसीर सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी, जबकि शाह मार्केट में खानकाए पीरदमरिया के सज्जादा नसीर सैयद शाह फखरे आलम हसन ने ईद उल फित्र की नमाज पढ़ाई। मौके पर सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा कि ईद हमें सौहार्द और भाईचारे का पैगाम देता है। सबसे पहले तो तमाम भारतवर्ष में बसने वाले तमाम लोगों को, खासकर अहले इस्लाम को, जिन्होंने आज दोगाना ईद की नमाज मस्जिदों में, ईदगाहों में अदा की, दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुदा से इस मुल्क के लिए पूरी दुनिया में किस तरह अमन, शांति और मोहब्बत, भाईचारा बना रहे, इसकी खुदा से दुआ करता हूँ। और सबको चाहिए कि ऐसे मौके पर अपनी खुशियों में पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अपने हम वतन साथियों को इस खुशी में ज़रूर शामिल करें और नेकी के, सच्चाई के, सदाकत के रास्ते पर चलने की कोशिश करें। हर किस्म के द्वेष से, झगड़े से, फसाद से, हसद से, कीने से और हर उस नफ़रत की बात से जिससे समाज में एक तरह की नफ़रत फैले, उससे ख़ुद भी बचना है और समाज को भी बचाना है। ये शांति का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है। हम सब आइए शांति और प्रेम के साथ त्यौहार की खुशियों को बांटें। वहीं शहर के हुसैनाबाद, मुजाहिदपुर, मौलाना चक, हुसैनपुर, मुगलपुरा, काजीवली चक, खंजरपुर, भीकनपुर, बरहपुरा, इस्लाम नगर, गनीचक, उर्दू बाजार, शाहजंगी ईदगाह, हबीबपुर, कबीरपुर जामा मस्जिद, सकरुल्ला चक, मशाक चक, चंपानगर, खिरीबान समेत विभिन्न मस्जिदों में काफी संख्या में नमाजियों की भीड़ देखी गई। अधिकांश मस्जिदों में उलेमाओं ने अपनी तकरीर में ईद की खुशियों में सभी को शामिल करने और पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे से गले मिलने का संदेश दिया। सीटीएस मैदान में मुफ्ती जमशेद ने ईद की नमाज पढ़ाई, जबकि भागलपुर के पूर्व विधायक अजीत शर्मा, नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष
पप्पू यादव, देवाशीष बनर्जी, समाज सेवी जियाउर रहमान, अब्दुल करीम अंसारी, डॉक्टर अनवारुल एवं अन्य लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। ये ईद उल फित्र का दिन है, ये खुशी का एक त्योहार है। खुशी के ये दिन इसीलिए आते हैं ताकि मुल्क में जितने तबकात रहते हैं, जितने लोग रहते हैं, वो एक दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं तो खुशी बढ़ जाती है। इससे एक अहम मैसेज और पैगाम जाता है कि हम सबको जो है एक दूसरे की खुशी, एक दूसरे के गम में बराबर का शरीक होना चाहिए। और हम जब मिलजुल कर इस तरह जिंदगी गुजारेंगे तो हमारा मुल्क ये तरक्की करेगा और हमारे मुल्क की गंगा जमनी जो तहजीब है उसको फरोग मिलेगा। इसलिए हम मुल्क के तमाम बाशिंदों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हैं अपनी तरफ से, ईदगाह की तरफ से। और आप हजरात ने जो कोशिश की है, इस कोशिश की भी हम सराहना करते हैं और हम लोगों के लिए खुश आमदीद कहते हैं। ईद के मौके पे सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सभी लोग, सिख ईसाई सब लोग एक साथ रहते हैं। ये खुशी का पर्व है और अल्लाह ताला सब कुछ दुआएं कबूल करे और बरकत दे और हम लोग मिलजुल के भागलपुर, बिहार और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। जो भी हम लोग को अलग करने की कोशिश करेगा, इस ईद के मौके पर अल्लाह ताला उनको सजा देगा और ईद के मौके पर सारी जो मनोकामना है सबका पूर्ण हो। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देशवासियों को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आज कर्णगढ़ मैदान में हम लोगों ने ईद की नमाज अदा की और ये जो क्षेत्र है ये शांति और सद्भाव का पैगाम देता है। आप सामने देख रहे हैं मंदिर में चैती नवदुर्गा का वहां पे पूजा चल रहा है और जिस वक्त नमाज हुआ तो वहां पे माइक बंद कर दिया गया। यही हमारा सद्भावना है। हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं और शांति सद्भाव के साथ रहते हैं। आज भागलपुर शहर नहीं पूरे विश्व स्तर पर शांति के लिए दुआएं होंगी, जुल्म का खात्मा हो और तमाम लोग शांति सद्भाव भाईचारे गंगा जमनी तहजीब के साथ अपना जीवन यापन करें। आज सीटीएस के मैदान में हमारे तमाम मुस्लिम भाई ईद का नमाज अदा किया। हम तमाम पूजा समिति, जिला शांति समिति के लोगों ने गले मिलकर ईद की बधाई दी एवं पूरे धूमधाम से ईद मनाया जा रहा है पूरे देश में, पूरे बिहार में और पूरे भागलपुर जिला में। सभी हमारे ईद भाइयों को ढेर सारी शुभकामना। ये जो ईद है भाईचारा, एकता का एक प्रतीक है। ईद में भागलपुर में गंगा जमुना तहजीब आपको देखने के मिलेगा। यही तो भाईचारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। इस दौरान सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती दिखी। सिटी डीएसपी 1 अजय कुमार चौधरी ने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और सोशल मीडिया समेत हर गतिविधि पर पैनी नजर है। नमाज के दौरान शहर के संवेदनशील चौक पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल और अधिकारी लगातार निगरानी करते नजर आए। देखिए, हर साल की बात ही सब जो सरकार है और प्रशासन है पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्दपूर्ण माहौल में बनाया जाए। इसके लिए प्रॉपर जॉइंट ऑर्डर निर्गत है। उसमें जितने भी संवेदनशील स्थल है, मस्जिद है या धार्मिक स्थल है, वहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। और आप देख रहे हैं कि बाइक पेट्रोलिंग के माध्यम से, क्यूआरटी के माध्यम से और हर स्तर के पदाधिकारी लगातार भ्रमणशील भी हैं और विधि व्यवस्था और चीज़ों का संधारण कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस भी लगी हुई है। साथ में आप देख रहे हैं कि एसएसबी के जवान भी हमें मिले हैं, वो भी लगातार भ्रमणशील भी हैं और उनको स्टार्टिंग भी किया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं ताकि कोई आपत्तिजनक पोस्ट हो तो उसको हम लोग तरीके से निपट सके। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जितने भी स्थल है या जो भी है, मतलब हर स्तर पे हम लोग लगातार भ्रमणशील हैं। सीनियर स्तर पे एसएसपी साहब, डीएम साहब
उसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, CCTV के माध्यम से भी हम निगरानी रख रहे हैं। तो पूरी तरह से प्रशासन सतर्क है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं ईद की नमाज की कुछ झलकियां। खुशबू लगा के फिर गरमा के, खुशबू लगा के फिर गरमा के, हाथों में हम अपनी मेहंदी लगा के मस्ती करेंगे ये हम। प्यारे मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। प्यारे मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाली में हाथ बांधे, पैर में रुकू सुजूद करें। ये कही जाएगी 3 तकबीर में।
दीजिए। अदाम अल्लाह तआला मुल्कहु व सुल्तानहु। अल-फातिहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सब्बितू कुलूबकुम बित्ताअत या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अल्लाहु अकबर। मेरे भाई अपने घरों से निकलकर मौताज को وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو गुजार कर मौला माह रमजान के रोज 10 का नमाज तरावी की अदायगी के बाद मौला जो हमारे खानदान में जितने भी इबादतगार हैं तौहीद ये मुस्लिम की नमाज के लिए याद के सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत के फैसले फरमा नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारी दुनिया भी बना दे, आखिरत भी सजा दे और हमसे राज़ी हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على منكم مريضا أو على سفر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي له لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. मानने का मौका नहीं देता। सबको उम्मीद है और यकीन है कि तेरी याद से हाँ ना ठीक है। आप
سبحان ثم الصلاة والسلام على خير الورى بدر الدجى نور الهدى صاحب قاب قوسين أو أدنى رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين والحسن الشجعان وطبيب المساكين والبيان حميد المؤمنين آل سيدنا أبي طالب أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء. हम सब में मिल्लत इत्तेहाद अता फरमा, पूरे आलम में अमन व अमान कभी उसकी औलाद को नेक और सालेह बना, हर तालिब इल्म के इल्म व हिकमत में बरकत अता नसीब फरमाना। ये अल्लाह उस मुबारक सरजमीन से हम तमाम, ये अल्लाह इस माह मुबारक जो गुजरे रमजान मुबारक की बरकत से आज की रोज की बरकत, अल्लाह जब हम यहाँ से जाएं तो कब्र में हमारी हिफाजत से नामों को महफूज करना, आने वाली बला से हम सबों की हिफाजत करना, मुस्ती अता फरमा, हर बीमार को शिफा अता फरमा। ए अल्लाह फरमा, ए अल्लाह जन्नत का परवाना अता फरमा, ए अल्लाह दोनों ज़हन और दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदाओं को हम सबों के रिज़्क़ में मुसाफी फराखी बरकत अता फरमा। ए अल्लाह तिलावत कलाम पाक का जज्बा अता फरमा। ए अल्लाह इस माह मुबारक जो गुजरा रमजान मुबारक उसका फरमाना, बाबू रैयान पर उसका भी नाम दर्ज फरमाना। मौला अपने इनाम व इकराम से माला माल हम सबों के माँ बाप की खताओं को मुआफ़ फरमा। खुशबू लगा के सिरकन लगा के खुशबू लगा के ये चंद अशार पेश करता हूँ, उससे पहले हम सब मेहंदी लगा के मांगेंगे ईदी कहेंगे ये हम तेरी मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक छप 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 ईद मुबारक तेरी मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक छप 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 चंद अशार पेश करता हूँ, उससे और वो भी कोई और नहीं बल्कि आज का ईद के इस शुभ अवसर पर शहरवासियों को और देशवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ये सामाजिक सद्भावना का त्यौहार है और एक महीने के कड़ी मुशक्क़त यानी रमज़ान में रोज़े रखने के बाद ही आता, तो हम सभी लोगों की खुशी का है और हम चाहेंगे कि दूसरी कम्युनिटी के लोग भी इसमें बराबर के शरीक हों और समाजी सद्भावना को मेंटेन करने हेतु एक मजबूत कड़ी बनाने के लिए इस त्यौहार का इस्तेमाल करें। मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी, समस्त देशवासियों को खास करके मुस्लिम बंधुओं को
ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने 1 महीने लगातार फास्टिंग किया और इस अल्लाह को आपने नमन किया। यह शांति का प्रतीक है और आप एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से भाईचारा करें, यही उम्मीद करते हैं और यही सभी को करना चाहिए। तो पुनः एक बार ईद की हार्दिक बधाई। और साथ में अभी नवरात्रा का शुरू हो चुका है और लोग देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करते हैं, अपना तप करते हैं और शक्ति इकट्ठा करते हैं। बस शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो, दूसरों के काम में लगाएं, दूसरों की चिंता करें, अपने अलावे भी। इससे समाज एक बेहतर समाज बनेगा। जय हिंद, जय भारत।